अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी लर्न अबाउट ब्रेकियल पैलिक्स। मैं आपको एक इजी वे बताऊंगी कि किस तरह ब्रेकियल पैलिक्स को आप याद कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि पैलिक्स क्या होता है। पैलिक्स कहते हैं नेटवर्क ऑफ नर्व्स को। नेटवर्क ऑफ नर्व्स को पैलिक्स कहते हैं। और हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के पैलिक्स होते हैं। मेन जो है ना 4 टाइप्स के पैलिक्स हैं। उनमें एक है ब्रेकियल पैलिक्स, सैक्रल पैलिक्स, लंबर पैलिक्स एंड सर्वाइकल पैलिक्स। नाउ ये जो पैलिक्स हैं वो आखिर बॉडी के किन रीजन्स को सर्व कर रहे होते हैं। जो उनसे नर्व्स जा रही होती हैं वो आखिर किन रीजन्स को सर्व कर रही होती हैं। तो जो ब्रेकियल पैलिक्स है वो तो चेस्ट में, शोल्डर, आर्म्स एंड हैंड्स में इसकी जो नर्व सप्लाई होती हैं। और जो सैक्रल पैलिक्स है उसकी जो है ना पेल्विस रीजन में, थाइस में एंड फीट। देन बात आती है लंबर पैलिक्स की। तो लंबर पैलिक्स जो है ना वो मोस्टली बैक में सप्लाई कर रहे होते हैं, एब्डोमेन्स में, नी में। देन सर्वाइकल पैलिक्स। तो सर्वाइकल पैलिक्स जो है ना वो हेड में सप्लाई होती है इनकी, प्लस नेक में, प्लस शोल्डर। जी हमारा जो ब्रेकियल पैलिक्स है वो कंसिस्ट होता है रूट्स पर, ट्रंक्स पर, डिवीजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। लाइक ट्री, जिस तरह ट्री की रूट्स होती हैं, उसके बाद ट्रंक, देन उससे ब्रांचेस निकल रही होती हैं। देन बात आती है व्हाट इज़ प्री फिक्स्ड एंड पोस्ट फिक्स्ड पैलिक्स। प्री फिक्स्ड पैलिक्स में जो पैलिक्स होता है वो शिफ्ट हो जाता है वन सेगमेंट अपवर्ड। और पोस्ट फिक्स्ड पैलिक्स में वन सेगमेंट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। फिर बात बताने की ये है कि अगर ये शिफ्टिंग हो रही है तो इससे स्पाइनल नर्व्स भी चेंज हो जाएंगी। तो प्री फिक्स्ड पैलिक्स में ये होता है कि C4 भी आ जाता है, क्योंकि एक सेगमेंट अपवर्ड चला गया है तो C4 की कंट्रीब्यूशन आ जाती है, वो लार्ज हो जाती है। C5 भी प्रेजेंट होता है एंड T1 स्मॉल होता है, T2 एब्सेंट। कि एक सेगमेंट ऊपर चला गया है तो जाहिर बात है T1 स्मॉल हो जाएगा और T2 तो वैसे ही नहीं था। अब पोस्ट फिक्स पैलिक्स है तो उसमें एक वन सेगमेंट जो है ना वो डाउनवर्ड हो जाता है। तो इससे ये होता है कि T1 जो है ना वो लार्ज कंट्रीब्यूशन में आ जाता है, क्योंकि नीचे चला गया तो ये लार्ज है। फिर T2 भी आ जाता है, मतलब T2 भी प्रेजेंट। C4 जो है ना वो एब्सेंट हो जाता है क्योंकि डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। C5 होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब हम ब्रेकियल पैलिक्स स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 5 रूट्स होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। C5 C6 C7 C8 एंड T1। 4 जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन सर्वाइकल रीजन से है और एक का थोरेसिक रीजन से। C5 और C6 कंबाइन होकर अपर ट्रंक बना देती हैं, अपर ट्रंक। C7 अकेले ही मिडिल ट्रंक बनाती है। C8 और T1 कंबाइन होकर लोअर ट्रंक बनाते हैं।
अब इनकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स होती हैं। जो अपर ट्रंक की एंटीरियर डिवीज़न होती है और मिडल ट्रंक की एंटीरियर डिवीज़न होती है, वो कंबाइन होकर लेटरल कॉर्ड बना देते हैं, लेटरल कॉर्ड। एंड अपर ट्रंक की जो पोस्टीरियर डिवीज़न है और मिडिल ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीज़न एंड लोअर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीज़न, ये कंबाइन होकर पोस्टीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर कॉर्ड बना देते हैं। एंड लोअर ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीज़न होती है वो अकेले मीडियल कॉर्ड बनाते हैं। तो अपर ट्रंक की एंटीरियर डिवीज़न एंड मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीज़न कंबाइन होकर लेटरल कॉर्ड बना रही है। ये इसकी एंटीरियर डिवीज़न और ये मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीज़न। और इनकी जो पोस्टीरियर डिवीज़न है, अपर टंग की पोस्टीरियर डिवीज़न, मिडिल टंग की पोस्टीरियर डिवीज़न और लोअर टंग की पोस्टीरियर डिवीज़न कंबाइन होकर पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहे हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर और ये पोस्टीरियर। देन अब हम ब्रांचेस की बात करते हैं। तो C5 से एक ब्रांच रोम्बाइड्स को जा रही होती है, जिसको हम कहते हैं नर्व टू रोम्बाइड। उसके बाद C5, C6 और C7 की कम्बिनेशन से एक नर्व सीरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, सीरेटस एंटीरियर। एंड C5, C7 और C8 की कम्बिनेशन से एक नर्व लॉन्गस कोलाई एंड स्केलिंग मसल को सप्लाई करती है। ट्रंक से ब्रांचेस की बात करते हैं तो सिर्फ अपर ट्रंक से 2 ब्रांचेस जा रही होती हैं। एक सुप्रास्कैपुलर और दूसरी नर्व टू सबक्लेवियस। इसके बाद हम कॉर्ड से ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। तो लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस करती हैं। 1 मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, सेकेंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, एंड थर्ड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि इनका एक निमोनिक्स है लव मी लॉर्ड्स, इनसे याद रखा जा सकता है। पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से 5 ब्रांचेस निकलती हैं। एक अपर सबस्कैपुलर नर्व, दूसरी लोअर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व, तीसरी सुरेकोडोर्सल नर्व, चौथी एक्सिलरी नर्व। तो जो कॉर्ड से ब्रांचेस निकल रही थी तो हमने उनके बारे में पढ़ा कि लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। लेटरल पेक्टोरल नर्व, मिडल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जिसको एक निमोनिक्स लव मी लॉर्ड से याद रखा जा सकता है। उसके बाद जो है ना पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकल रही थी। एक लोअर सबस्कैपुलर नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। इनके लिए एक निमोनिक्स है यूटी अट लर।
अटलर से याद कर सकते हैं इनको। उसके बाद है मीडियल कॉर्ड, इससे 5 ब्रांचेस निकलती हैं। नंबर 1 अल्लर नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ forearm and medial root of median nerve। और इसके लिए एक निमोनिक्स है 4MU। मीडियल लेटरल कॉर्ड से लेटरल पेक्टोरल नर्व निकल रही थी, इस तरह मीडियल कॉर्ड से मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद लेटरल कॉर्ड से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व निकल रही थी और मीडियल कॉर्ड से मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रैकियल पैलेक्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।